भारतीय सरप्रस्ती में पाकिस्तान पर हमला करने वाले तालिबान सिर्फ चंद घंटों में घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। पाकिस्तान ने तालिबान की किन किन चौकियों पर कब्जा कर लिया और अफगानिस्तान को कितना नुकसान उठाना पड़ा। आमिर रजा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, भारत की शह पर अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर हमला किया, लेकिन पाकिस्तान चंद घंटों में उनको घुटनों पर ले आया। इस वक्त उनको कितना नुकसान उठाना पड़ा है, जरा हमारे नाजरीन को बताइए। देखिए दिल साहब, पहली बात तो यह है कि अफ़गानिस्तान जो है ये हमेशा से एक ट्रेनिंग कैंप बनकर रहा है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जितनी भी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हैं, भारत वहीं से ऑपरेट करता है, चाहे वो बलूचिस्तान का में काम करने वाले दहशतगर्द हैं या खैबर पख्तूनख्वा पंजाब और सिंध में दहशत फैलाने वाले लोग हैं। ये तमाम के तमाम ट्रेनिंग सेंटर अफ़गानिस्तान में है। 2023 में पाकिस्तानी अफवाज की तरफ से एक मैसेज दिया गया तालिबान गवर्नमेंट को कि आप बाज आएँ, क्योंकि आपके वहाँ से टीटीपी के नाम पर फितना हिंदुस्तान और फितना खारिज के लोग जो हैं पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इस पर तालिबान हुकूमत है, जो कि अबूरी हुकूमत है, जो कि बनवाई भी पाकिस्तान ने थी। मज़े की बात है, अमेरिका जब जा रहा था तो पाकिस्तान ने ही तालिबान की हुकूमत वहाँ पर बनाई। ये अबूरी सेटअप है, इसको जाना है, इसकी जगह पर वहाँ पर इलेक्टेड लोगों ने आना है। लेकिन ये अबूरी सेटअप वाले जो हैं, वो पंजाबी की एक कहावत है, अग लैन ही घर वाले बन के बह गए। ये आए थोड़ी देर के लिए थे, लेकिन अब ये बैठ जाएं। इन्होंने यहाँ बैठकर टीटीपी, जो कि एंटी पाकिस्तान तंजीम है, तरीके तालिबान पाकिस्तान, उसको सपोर्ट करना शुरू किया, जिस पर पाकिस्तान ने 2023 मैंने आपको डेट बताई, एहतजाज शुरू किया। इस पर इन्होंने बहाना क्या बनाया, इन्होंने कहा हमारे पास वसाइल नहीं हैं कि हम टीटीपी का सामना करें या इन लोगों को कहीं और मुंतकिल कर सकें। 10 अरब रुपए की डिमांड भी की। ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे किसी दूसरे मुल्क को ब्लैकमेल किया जाता है या उसको डिक्टेट किया जाता है। इस डिक्टेशन और इस ब्लैकमेलिंग में पाकिस्तान नहीं आया और पाकिस्तान ने इनसे कहा कि अगर आपके मुल्क से हमारे मुल्क में दहशतगर्द आएंगे तो हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। ये सिलसिला करते ये थे, 2023 से पहले से करते ये थे कि ये फायरिंग का सिलसिला शुरू करते थे अफगान चेक पोस्टों से, और इसी बहाने ये बहुत सारे जो है ना फितना ख्वारिज के दहशतगर्द जो थे वो पाकिस्तान में दाखिल करा देते थे, क्योंकि ज़ुबान एक है, लोगों का रहन सहन एक है, तो पहचाने नहीं जाते हैं जब ये यहाँ पे आ जाते हैं। और यहाँ पर ऑलरेडी 40 लाख के करीब अफगान महाजरीन मौजूद थे, जिनमें ये मिक्सअप हो जाया करते थे। इनके पास इनकी रिश्तेदारियाँ, कार्ड्स, कबीले सब मौजूद था। 2023 में ही पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि अफ़गान महाजरीन का बहुत हो गया, अब उनके मुल्क में तालिबान की हुकूमत है, जो कि कहते हैं कि हमने वहाँ पे अमन कायम कर दिया है। तो ये जो 40 लाख लोग हैं मरहलावार, सबसे पहले वो लोग जो इल्लीगल हैं उनको निकाला जाए, उसके बाद वो लोग जो कि महाजर कार्ड रखते हैं उनको निकाला जाए, और तीसरा मरहला वो है जिन्होंने जालसाजी के साथ पिछले दौर में नादरा से अपने कार्ड्स बनवा रखे हैं उनको निकाला जाए। ये इनखला शुरू हुआ तो तालिबान जो हैं उन्होंने अपनी कार्रवाइयों को तेज़ किया, और इस हद तक तेज़ किया, बार बार इंतबाह करने के हफ्ते की रात को, हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब को तकरीबन 10:30-11 बजे का वक्त था, जिस वक्त इन्होंने इलाका जो था उसका इंतखाब किया, ग़ुलाम खान इलाके का नाम है, वहाँ से इन्होंने अपने दहशतगर्द पाकिस्तान मुंतकिल करने के लिए फायरिंग शुरू की, जिसका पाकिस्तान पहले से तैयारी किए बैठा था, क्योंकि पाकिस्तान को पता था कि किस वक्त इन्होंने वहाँ से दहशतगर्दों को पाकिस्तान में लाना है। लिहाजा पाकिस्तान ने जवाबी फायरिंग की, जो इससे पहले उस तरह से नहीं की जाती थी जिस तरह से अब की गई। पाकिस्तान ने वो तमाम ठिकाने पहले से ही पॉइंट आउट कर रखे थे जहाँ जहाँ पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान को ना सिर्फ तरबियत देते थे, बल्कि पाकिस्तान पहुँचाने से पहले उनको वहाँ पर वो अमरीकी असला जो कि $7.2 बिलियन का असला है वो फराहम किया जाता था, उनको नक्शे फराहम किए जाते थे, और उनकी तरबियत मुकम्मल होने के बाद उन्हें इस फायरिंग की आड़ में पाकिस्तान में दाखिल किया जाता था। पाकिस्तान ने इस सारी चीज़ को भांपते हुए जब ओवरऑल जायज़ा लिया, जो कि पाकिस्तान के, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी फ़ौज इस हद तक जाग रही थी कि फौरी तौर पर सर्वेलेंस ड्रोन्स जो हैं उनको फ़ज़ाओं में बुलंद किया गया तमाम सरहद के इलाके में, यानी
चाहे तोरहम था, चाहे अंगूर अड्डा था, गुलाम खान था, फिर उस तरफ से अगर आप देखें तो होस्ट का इलाका है, फिर नंगरहार है, फिर पतिका है, फिर कुन्नर है, कुरम है। इस सारे इलाकों में पाकिस्तान के ड्रोन्स उड़े और जहाँ जहाँ से पाकिस्तान की बॉर्डर के अंदर लोग दाखिल होना चाह रहे थे, वहाँ वहाँ पर उनको रजिस्ट किया गया, उनके ख़िलाफ़ गोलाबारी इस्तेमाल की गई और फिर भागते हुए के वो वापस भागे अपने कैंप्स में। उन कैंप्स के अंदर दाखिल हुआ गया और पाकिस्तान ने कई सरहदी चौकियाँ जो कि अफ़गान थी उन पर कब्ज़ा कर लिया और पाकिस्तान का परचम लहरा दिया। कुछ पर इन्होंने सफ़ेद झंडे लहराए, लेकिन ज़्यादातर अफवाज जो हैं वो भाग गई। हुआ ये कि इस गोलाबारी के दौरान एक गलती तालिबान से और हुई, जो कि अगर वो ना करते तो शायद अब भी उनके साथ कुछ रियायत बरती जा सकती थी। वो ये गलती ये थी कि इन्होंने पाकिस्तान के सिविलियन इलाकों पर बम गिराए, सिविलियंस को निशाना बनाया। इसी पर सैयद मोहसिन रज़ा नकवी जो वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने ट्वीट किया था कि हमारे सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है, जिसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। और पाकिस्तान ने बैन उसी तरह से जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर में सिविलियंस को निशाना बनाया, हमने सिर्फ फ़ौजी चौकियों को, इंडिया की फ़ौजी चौकियों को और फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया था। तालिबान की भी फ़ौजी चौकियों, सरहदी चौकियों और उनकी तनसीबात को निशाना बनाया। ताक निशाने, ये हमसे कुछ छुपी हुई चीज़ें नहीं हैं। अफ़गानिस्तान का वो इलाका जो पाकिस्तान की सरहद के साथ साथ लगता है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि जब रशिया ने इन्वेड किया था या अमेरिका वहाँ पर मौजूद था, तो ये तमाम चौकियाँ और तमाम इलाके पाकिस्तान के ही बनाए हुए हैं और पाकिस्तान ने इनकी हिफाजत के लिए बनाए थे। जैसे कि आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे थे, तो चुन चुन कर हमने वो तमाम चौकियाँ, वो तमाम ट्रेनिंग सेंटर, वो तमाम इलाके जो हैं उन पर ना सिर्फ गोलाबारी की बल्कि उन पर कब्ज़ा भी कर लिया और पाकिस्तानी परचम भी लहरा दिया। कब्ज़ा हमारा हरगिज़ मकसद नहीं था। हम आज भी वापस दफाई पोजीशन पर हैं। हम आज भी कोई अफ़गानिस्तान का 1 इंच जगह जो है हासिल करना नहीं चाहते हैं। कोई शौक़ नहीं है हमें अफ़गानिस्तान के अंदर जाने का। हाँ, अफ़गानिस्तान से कोई पाकिस्तान की तरफ आया, उसको नहीं छोड़ा जाएगा। ये कैटेगोरिकली हमारे आर्मी चीफ़ का मौक़िफ़ है, हमारी गवर्नमेंट शहबाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ है, हमारे वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफ़ा, सबका यही मौक़िफ़ है। असल में अब आप बात पूछना ये चाह रहे थे कि ये मामला इतना गर्म हुआ क्यों? हुआ इसलिए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने ज़ख़म चाटता हिंदू बनिया मोदी जो है बिल्कुल सही ख्वाजा आसिम ने कहा था कि उसका बूथा देखें, जिस तरह से लटका हुआ है ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद, तो वो पाकिस्तान की मगरबी सरहद जो है उसको गर्म करना चाहता था। उसमें वो किसी हद तक कामयाब हुआ, लेकिन उसको ये अंदाज़ा पेंटी भी तो बड़ी पड़ी ना फिर। उसको ये अंदाज़ा नहीं था कि ऑपरेशन सिंदूर में आपके राफेल और ब्राह्मोस मिसाइल्स का सामना करने वाली फ़ौज इन चंद अफ़गानों के पास, जिनके पास लॉन्चर्स और इस तरह की चीज़ें हैं, क्या वो पाकिस्तान की फ़ौज का मुकाबला कर सकते हैं? दुम दबाकर वहाँ से भाग गए और इंडिया की ये प्रॉक्सी वार लड़ने वाले अब देर तक अपने ज़ख़म भी चाटेंगे। तो ये जो कहते हैं कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में मार खाई और तंदूर पर रोटियां लगाने वालों ने ऑपरेशन तंदूर में मार खा ली। तो ये ऑपरेशन जो है पाकिस्तान जारी रखेगा। पाकिस्तान को अपनी सरहदों की हिफाजत करनी है। इससे अफ़गानिस्तान की मईशत किस हद तक मुतासर होगी, ये अगले व्लॉग में मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा। लेकिन एक बात तय है कि इनके 250 से ऊपर लोग जो हैं मारे गए, फितना ख्वारज के भी मारे गए और उसमें वो फ़ौजी भी मारे गए उनके तालिबान के, जो कि इन चौकियों में इन लोगों को तैयार कर भिजवा रहे थे। अपनी वर्दियाँ, अपना गोला बारूद छोड़ कर भागे हैं, जूतियाँ तक छोड़ कर भागे हैं। और अगर ये बाज ना आए तो इनको वो सबक सिखाया जाएगा जो इससे पहले किसी सुपर पावर में नहीं सिखाया होगा। इनको भरपूर तरीके से सबक सिखाना ज़रूरी भी है कि जो पाकिस्तान की तरफ मैली आँख से देखेगा उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी। हमारी पॉलिसी आज भी पुरअमन पाकिस्तान और पुरअमन खित्ता है। हम इस बरसग़ीर पाको हिंद में अमन चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं किसी मुल्क के अंदर इन्वेड। मैंने हमेशा आपसे ये बात की है, आपसे ये कहा कि हम दिल्ली जाना नहीं चाहते हैं, हम काबुल जाना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन जो इस्लामाबाद की तरफ आएगा उसको हम ज़रूर मार देंगे
और ये हमने साबित भी किया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया कि पाकिस्तान ने तालिबान का कितना नुकसान किया, कितने फितना और ख्वारिज जहन्नुम वासिल हुए। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।